डिजाइनर पूनम यादव। देखो बेटा क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग, पोटेंशियल इनटू द इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन समझाए थे, अब उसी पे बेस्ड हम और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके आईआईटी और नीट में पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो वो कह रहा है आपके पास दो सेल है, आपके पास इस तरीके से दो सेल है। एक सेल है जिसकी रेडियस ए है और एक सेल है किसकी रेडियस कितनी आपकी बी है। अब दोनों को एक दूसरे के अंदर अनक्लोज ऐसे कर दिया, इस तरह की फॉर्मेशन। ठीक है, इसके सरफेस पे चार्ज कितना है Q1 और इसके सरफेस पे चार्ज कितना आपका Q2। पहले इनिशियली ये है, फिर इन दोनों को एक के अंदर दूसरे को ऐसे रख दिया। ठीक है, तो वो कह रहा है बताइए आपके पास पहले तो सारे सरफेसेस पे चार्ज क्या होगा। पहले क्वेश्चन में पूछा है चार्ज ऑन द ईच सरफेस, फाइंड चार्ज ऑन द ईच सरफेस। ठीक है, और दूसरे पार्ट में पूछा है उसने आपसे इफ दे आर कनेक्टेड बाय, इफ दे आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग ए वायर, देन फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या करेंगे सबसे पहले बेटा, ये आपके पास दो स्फीयर है, इस तरीके से रख दिए इसने। देखो दिख रहा है यहां से आपको, तो इस सरफेस पे चार्ज मैंने मान लिया Q डैश, अंदर वाले पे, अंदर वाले सरफेसेस को मैं रेड से शो कर देती हूँ। ठीक है, ट्रिपल डैश, मैं Q डबल डैश ट्रिपल डैश ऐसे ही मान रही हूँ। ठीक है, इस वाले सरफेस पे मान लिया Q डैश है और बाहर वाले सरफेस पे मान लिया कितना है Q डबल डैश, फोर डैश। ठीक है, इसकी रेडियस क्या है, A है, ये सरफेस 1 है आपका, ये बाहर वाला सरफेस 2 है, अंदर वाला सरफेस 3 है, फिर ये 4 सरफेस। इसके हर एक सरफेस पे क्या निकालना, आपको चार्ज निकालना। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखो, तो आपके पास पहले अंदर वाले सरफेस पे बात करते हैं। सिर्फ बाहर वाले सरफेस पे Q1 चार्ज है ना, तो देखो कोई भी मेटेलिक स्फीयर होता है, इधर बना रही हूं मैं एक बार इसको, कोई भी आपके पास मेटेलिक स्फीयर, जैसे कोई वायर है मोटी सी, उसको मोड़ दिया तो एक मेटेलिक स्फीयर बन गया आपके पास वो। ठीक, कंडक्टिंग स्फीयर या स्फेरिकल सेल, तो उसके दो लेयर होते हैं ना, एक अंदर और एक आपकी बाहर, ऐसे तो होती दो लेयर, ऐसे तो होते हैं ना, एक लेयर अंदर और एक लेयर बाहर। तो देखो इसके बाहर चार्ज Q1 है, जिसकी रेडियस में A कह रही हूं, इसके बाहर चार्ज क्या है Q1 है, लेकिन अंदर चार्ज क्या है 0। इस अंदर वाले सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है, ऐसे लेयर बनी होती है ना, देखो कोई भी वायर है उसको मोड़ दो तो दो लेयर है, एक अंदर और एक बाहर। ये बीच की थिकनेस को बता रहा है, इसके बीच वाला क्या बता रहा है, थिकनेस को बता रहा है ना यहाँ पे। गेटिंग माय पॉइंट और नोट। ठीक है, तो देखो इसके अंदर चार्ज क्या है 0, 1 सरफेस पे चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ज लॉ के अकॉर्डिंग फार्मूला क्या होता है, E डॉट ds q enclosed by एप्सिलॉन नॉट। अब q enclosed क्या है इसके अंदर 0, और वैसे भी मेटेलिक स्फीयर है तो इनसाइड द मेटेलिक स्फीयर इसके इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 0। अरे वायर है ना, अरे ये वायर है इतनी मोटी, ऐसे बहुत मोटी सी वायर है, तो उसको मोड़ दिया, तो उसकी दो लेयर तो है ना, एक अंदर और एक बाहर, ऐसे ये लेयर ही तो बनी ना। और ये जो बीच वाला ये थिकनेस को बता रहा है, ये आउटर सरफेस है उस वायर का, और ये क्या है इनर सरफेस है, उसको मोड़ दिया तो क्या बन गया, स्फेरिकल सेल या कंडक्टर। ठीक है, समझ आ गया। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये यहां से इसके अंदर जो चार्ज अनक्लोज है फॉर द सरफेस 1 में, तो चार्ज सरफेस 1 में चार्ज अनक्लोज क्या है 0, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, अंदर वाले सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है। हाँ, सेल के बाहर वाले सरफेस पे उसने Q1 दे रखा है, तो चार्ज अनक्लोज Q डैश चार्ज क्या हो जाएगा 0। क्योंकि वैसे भी नहीं समझ आ रहा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेटेलिक स्फीयर है ना, मेटेलिक वायर है, तो मेटल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है 0। तो इसके इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ पे सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इट मींस Q enclosed क्या हो गया आपका 0। ठीक है, तो Q डैश क्या हो गया 0, तो इनर सरफेस पे कोई चार्ज यहाँ पे नहीं होगा। अब आता है दूसरे सरफेस में Q डबल डैश उसने दे रखा है कि कितना चार्ज है उस सरफेस पे, Q1 चार्ज है। Q डबल डैश मतलब उस सरफेस उसमें चार्ज कितना दे रखा है Q1। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। अब देखो दूसरा, अब बात करते हैं तीसरे सरफेस के ऊपर। तीसरे सरफेस पे चार्ज
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन थ्री सरफेस कितनी होगी ड्यू टू चार्ज ड्यू टू क्यू डैश प्लस क्यू डबल डैश प्लस क्यू ट्रिपल डैश बराबर 0। क्योंकि देखो एक बार दोबारा यहां समझाती हूँ फिर से। ये है आपके पास, थोड़ा ध्यान से समझना, कंसेप्ट से समझोगे तो फिर सारे प्रॉब्लम सोल्व कर लोगे। ये है आपके पास सिचुएशन। तो देखो इसके अंदर एक लेयर है, तो ये डॉटेड वाली मैं इनर लेयर को शो कर रही हूँ। डॉटेड में मैं इनर लेयर को शो कर रही हूँ। ये डॉटेड जो है दोनों सरफेसेस की इनर लेयर को बता रहा है। डॉटेड पॉइंट जो है इनर सरफेस की इनर लेयर को बता रहा है। हर सरफेस की क्या बता रहा है, वो इनर लेयर को इंडिकेट कर रहा है वहां पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे चार्ज क्या है, यहाँ पे तो पता लग गया कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था 0, क्योंकि मेटेलिक है। तो ये भी तो मेटेलिक है ना, अरे ये मेटल ही तो हुआ। ये इसका बाहर वाला सरफेस और ये इसका अंदर वाला सरफेस, तो इसके इस पॉइंट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0 होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, वो किस किस का चार्ज के कारण होगा, इस क्यू चार्ज के कारण। तो क्यू डैश प्लस क्यू डबल डैश प्लस क्यू ट्रिपल डैश सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या बनेगी 0। तो आपके पास क्यू डैश तो 0 है ही ऑलरेडी, और Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होगी नहीं जा रही होगी, अरे जा रही होगी। और क्यू ट्रिपल डैश जो ये क्यू ट्रिपल डैश जो ये सरफेस पे है चार्ज, यहाँ पे ये क्यू ट्रिपल डैश। ठीक है, अब ये दोनों ऑब्वियस सी बात होनी तो इक्वल एंड अपोजिट होगी, तभी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी 0। ये Q1 और क्यू डबल डैश या क्यू ट्रिपल डैश के कारण देखो Q1 के कारण ऐसे जा रही है, जिसको मैं क्या कह रही हूँ Q1 को क्यू डबल डैश, और ये क्यू ट्रिपल डैश है, ये जो डॉटेड से ऊपर है। इस क्यू ट्रिपल डैश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अपोजिट होगी, तभी तो इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी 0। सीधी समझ आ रही है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तब क्या बनेगी आपकी 0। तो मैंने मान लिया कि इस पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये मेटेलिक स्फीयर है, तो इस पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 0। तो मैंने इन सारे चार्जेस का सम करके क्या लिख दिया 0 इस वाली सिचुएशन की। Q1 क्लोज बराबर 0, क्योंकि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपकी 0। तो Q1 तो 0 है ही, Q डैश तो, और Q डबल डैश कितना है, Q1 दे रखा है सरफेस पे, Q ट्रिपल डैश निकाल लो तो Q ट्रिपल डैश कितना आ जाएगा -Q1। तो ये भी बात समझ आ रही थी डायरेक्ट। तो देखो ये तो मैं सीधे सीधे क्लियर था कि इसके कारण Q1 होगी, तो इसके कारण इस सरफेस पे कितनी होगी ये -Q1, तभी इस इलेक्ट्रिक सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन सकती है 0। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन सकती है आपकी 0 बन सकती है। ठीक है, तभी इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन सकती है आपकी 0। तो वैसे समझ आ गया Q ट्रिपल डैश कितना होगा -Q1 होगा। ठीक है, इसी बात को मैं आगे डायरेक्ट ऐसे कह दूंगी आगे वाले क्वेश्चंस में कि भाई ये Q1 चार्ज है, तो इस सरफेस पे कैसा चार्ज आएगा इंडक्शन के कारण -Q1 ड्यू टू द इंडक्शन। इंडक्शन के कारण इस सरफेस पे चार्ज मैं डायरेक्ट कह दूंगी सेल के केस में कि यहाँ पे Q1 आया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -Q डैश। तो यही तो आया कि यहाँ Q1 था तो यहाँ कैसा आया आपका -Q1, बिकॉज ये पीछे भी समझाया था आपको मेटेलिक शीट के केस में कि अपोजिट सरफेसेस पे, आमने सामने वाले सरफेसेस पे चार्ज क्या होता है इक्वल एंड अपोजिट। ये ऐसे समझाया था जब कि यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ कैसा होगा नेगेटिव मेटेलिक शीट में। ठीक है, तो अपोजिट इंडक्शन के कारण तो यहाँ पे अपोजिट फेसिस पे चार्जेस क्या होते हैं इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, फ्रंट फेसिस पे चार्जेस आर इक्वल एंड अपोजिट। तो देखो यहाँ Q1 आ गया, Q डैश आ गया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू द कांसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहाँ Q1 डैश आया तो आउटर वाले पे कितना आ जाएगा Q1 प्लस का आ जाएगा। अब इसमें वही बात होगी, तो Q ट्रिपल डैश में यहाँ पे कैसा आया ये माइनस का Q1, इस सरफेस पे चार्ज कैसा आया इस वाले सरफेस पे माइनस का Q1, तभी तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी 0, क्योंकि इसके कारण प्लस का Q1 इधर जाएगी और इसके कारण माइनस के Q1 के कारण इधर, तभी तो इसके हर एक रीजन पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी आपकी 0 बनेगी। ठीक है, इस चीज को मैं आगे डायरेक्ट कह दूंगी ड्यू टू द इंडक्शन यहाँ पे चार्ज कैसा आ गया आपका नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा ये 0। तो ये यहाँ पे माइनस का Q1 आया अंदर वाले सरफेस पे, अंदर वाले सरफेस पे क्या है माइनस का Q1, तो बाहर वाले सरफेस पे क्या आ जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बाहर वाले सरफेस पे कैसा आ जाएगा प्लस का Q1, और बाहर वाले सरफेस पे ऑलरेडी Q2 चार्ज है तो दोनों ऐड हो जाएंगे।
Q1 प्लस Q2। तो सारे सरफेसेस पे चार्ज निकल गया। पहला क्वेश्चन ये था कि फाइंड द चार्ज ऑन द ईच सरफेस। अब पूछा पोटेंशियल। पोटेंशियल के लिए क्या कह रहा है वो कि इन दोनों को किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। इन दोनों को किसी कंडक्टिंग वायर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, मतलब इस तरीके से किसी मेटलिक वायर से कनेक्ट कर दिया। तो इन दोनों सरफेसेस का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। जब भी दो कंडक्टर्स को या दो सेल्स को किसी वायर से कनेक्ट कर देंगे तो उनके सरफेसेस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, आपका सेम हो जाएगा। तो पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस 1 बराबर हो जाएगा, इस सेल के कारण जो पोटेंशियल होगा वही इस सेल के कारण क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। तो देखो पोटेंशियल टू द 1 सेल बराबर हो जाएगा पोटेंशियल टू द 2 सेल। 1 सेल के बराबर पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। तो 1 के कारण पोटेंशियल क्या होगा, 1 के कारण पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास KQ, देखो कनेक्ट करा आपके पास इसने यहाँ पे, ठीक है। तो पोटेंशियल और 1 बराबर है 2 के। इतना लिखो एक बार, फिर डिस्कस करते हैं। एक बार लिख लिया इतना सबने, अरे भाई लिख लिया। आगे मैं लिखती हूँ, आफ्टर कनेक्टिंग द वायर, आफ्टर कनेक्टिंग द वायर, आफ्टर कनेक्टिंग द वायर, पोटेंशियल एट 1 बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एट 2 पे, ठीक है। तो 1 पे पट देखो, पहले चार्ज कितना था यहाँ पे Q1, जो चार्ज फ्लो हो गया तो क्या बन गया, कनेक्ट होने से पहले चार्ज कितना था और आफ्टर कनेक्शन चार्ज कितना हो गया, ये दोनों सिचुएशन क्रिएट होगी यहाँ पे। तो चार्ज कनेक्ट होने से पहले देखो, अरे पहले इससे पहले आप ऐसे समझो, ये आपके पास सेल है, इस पे चार्ज Q1 है, ये एक चार्ज सेल Q2 है। तो पहले चार्ज कितना है, Q1 और Q2 है, ठीक है। अब जैसे ही आपने उनको कनेक्ट किया किसी वायर से, तो क्या हुआ वहां पे, जैसे आपने उसको वायर से क्या करा, कनेक्ट करा, तो फिर क्या हुआ कि मान लिया इनको कनेक्ट कर दो। आफ्टर कनेक्टिंग यहाँ पे चार्ज कितना बचा, Q डैश, और यहाँ पे भी चार्ज कितना बचेगा, Q2 डैश। पोटेंशियल ही तो सेम हुआ है ना। तो पहले चार्ज Q1 Q2 था, जैसे ही कनेक्ट करा तो चार्ज फ्लो हुआ। अब वो कितना चार्ज फ्लो हुआ मुझे नहीं पता कितना फ्लो हुआ, मान आफ्टर फ्लोइंग इस पे Q1 डैश चार्ज बच गया, इस पे कितना बच जाएगा, Q2 डैश चार्ज। तो ये तो सिचुएशन यहाँ बनेगी। तो देखो पोटेंशियल एट 1 पे इस सरफेस पे पोटेंशियल, जैसे मैंने पीछे करवाया था क्वेश्चंस में। अब इस V1 पे, इस पे चार्ज कितना है, Q1 डैश, अब इस पे भी चार्ज कितना बचा, Q2 डैश, ठीक है। जब इनको वायर से कनेक्ट कर दिया तो ये रेडियस कितनी है, A है, और ये वाली रेडियस कितनी है, B है। तो इस पे चार्ज निकाल रहे हो आप लोग, तो इस पे क्या बनेगा, Q1 बाई A प्लस Q2 डैश बाई B, क्योंकि जो पोटेंशियल सेल के सरफेस पे होता है वही हर एक पॉइंट पे होगा, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल वही रहेगा, KQ बाई B। अब B2 पॉइंट पे निकालो, ये 1 पे निकाला, अब 2 पे लिख लो। 2 पे क्या हो जाएगा, इसके कारण पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट पे, इस पे यहाँ से इस Q चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है आपकी, B, क्या बन जाएगा, KQ1 डैश बाई B प्लस KQ डैश बाई B। तो इनको पुट कर दो दोनों को यहाँ पे, तो यहाँ ये दोनों पुट कर दिए मैंने बराबर, कि V1 बराबर है किसके, V2 के। तो ये आपके पास, इसको सोल्व कर लेना, जो भी आपका आंसर आएगा वो निकल जाएगा चार्जेस का। A और B के बीच में जो भी रिलेशन होगा फाइंड आउट कर लेंगे रिलेशन। पोटेंशियल निकल गया, पूछा तो क्वेश्चन में ये था कि पोटेंशियल क्या होगा, तो A पॉइंट पे पोटेंशियल भी निकाल दिया। फिर ये भी पता है कि कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे तो दोनों सरफेस का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अरे पानी तो होता है, पानी को किसी पाइप से कनेक्ट कर देते हो दो वायर में, तो पाइप के लेवल में जब तक पानी फ्लो करेगा वहां से, जब तक कि वो लेवल सेम ना हो जाए, अब वो कितना पानी फ्लो कर दिया वो निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। निकालो यहाँ से, K से K कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा Q2 डैश प्लस Q1 डैश B बाई A, ये बचा Q1 डैश बाई B प्लस Q2 डैश बाई B। Q2 डैश बाई B से Q2 डैश बाई B कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपके पास Q1 डैश, आपके पास Q1 डैश बाई A बराबर Q1 डैश बाई B, ये भी कैंसिल, तो क्या बन जाएगा, B बराबर A। तो रिलेशन क्या आ जाएगा उस सिचुएशन में, B बराबर A और B में। पीछे एक क्वेश्चन क्लास में रिलेशन क्या था, B बराबर A प्लस C, तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी उसने पोटेंशियल ही पूछा था क्वेश्चन में, तो यहाँ तक आप सोल्व कर लेते। रिलेशन भी पूछता कि बताइए जब उन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो A और B में क्या रिलेशन होगा, तो आपके A और B में ये रिलेशन आ जाएगा वहां से।
ठीक है, कर लीजिए इस क्वेश्चन, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं, ध्यान से समझो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, पीछे वाला जो इंड्यूस चार्ज जो समझाया पिछले वीडियो में वो समझ आ गया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखिए फटाफट पॉज करके क्वेश्चन को, लिख लिया सबने पॉज करके। अब अगला क्वेश्चन देखो, अब ऐसा एक क्वेश्चन और समझाते हो, देखो वो कह रहा है आपसे कि ये एक स्फीयर है जिसकी रेडियस a है और चार्ज क्या है q1, ये एक स्फीयर है b, ये कंडक्टिंग स्फीयर है आपका b जिसकी रेडियस सेंटर से कितनी है b, जिसपे चार्ज कितना है q2, ये 1 स्फीयर है, ये 2 स्फीयर है, ठीक है, दोनों को किसी वायर से कनेक्ट कर दिया, कंडक्टिंग वायर से, कंडक्टिंग वायर से, ठीक है, इसमें चार्ज q1, इस पे चार्ज q2, तो कह रहा है कि जब कनेक्टिंग वायर से चार्ज कनेक्ट करें तो चार्ज फ्लो करेगा, तो बिफोर कनेक्टिंग में लिख देती हूँ, बिफोर कनेक्टिंग द वायर, ठीक है, बिफोर कनेक्टिंग द वायर, तो क्या बनेगा आपके पास, चार्जेस क्या है बिफोर कनेक्टिंग द वायर, चार्जेस ऑन द स्फीयर, चार्जेस ऑन द स्फीयर, ऑन द स्फीयर, स्फीयर पे चार्जेस कितना होगा q1 एंड q2, चार्जेस ऑन द स्फीयर q1 एंड q2, ठीक है। आफ्टर, पिछले वाले क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो तो यहां समझ आ जाएगा, आफ्टर कनेक्टिंग दी वायर, तो क्या बन जाएगा, चार्जेस क्या हो गए, चार्जेस क्या हो जाएंगे आपके q1 डैश एंड q2 डैश, कितने हो जाएंगे q1 डैश एंड q2 डैश, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा बेटा आपके पास कि चार्ज बिफोर चार्जिंग बराबर होगा चार्ज किसके, आफ्टर कनेक्शन द वायर, बिफोर कनेक्टिंग द वायर, आफ्टर कनेक्टिंग द वायर, टोटल चार्ज क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, तो q1 प्लस q2, टोटल चार्ज क्या रहेगा हमेशा सेम, तो q1 डैश प्लस q2 डैश, एक रिलेशन मिल गया। पूछा चार्ज ऑन द ईच स्फीयर, आफ्टर कनेक्शन हर एक स्फीयर पे चार्ज कितना होगा, आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्टिंग द वायर, क्वेश्चन लिख लीजिए, आफ्टर कनेक्टिंग द वायर चार्ज ऑन द ईच स्फीयर, तो q1 डैश और q2 डैश आपको निकालना है यहां से। तो देखिए कनेक्टिंग वायर कनेक्ट करने के बाद मान लिया कि इस पे चार्ज कितना आ गया q1 डैश और इस पे चार्ज कितना आ गया आपका q2 डैश, ठीक है, इस पे चार्ज q1 डैश, इस पे चार्ज q2 डैश, तो क्या बना बेटा आपके पास यहां से पोटेंशियल एट वन सरफेस, इसको v1 कह दो, इसको 2 स्फीयर कह दो, तो 1 पे क्या बनेगा v1 के q1 डैश बाई क्या बन जाएगा a, इसी तरह v2 क्या बन जाएगा के q डैश बाई b, ठीक है, बिकॉज v1 बराबर होगा v2 के, जब वायर से कनेक्ट कर देंगे तो दोनों लेवल का पोटेंशियल क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि चार्ज जब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों स्फीयर का पोटेंशियल क्या ना हो जाए वहां पे सेम हो जाए, तो जब भी कनेक्ट वायर से कनेक्ट करेंगे किसी भी कंडक्टर को तो दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो वो इक्वल हो जाएगा, तो क्या बना के q1 बाई a बराबर के q2 डैश बाई b, के से एक a कैंसिल, तो q1 डैश बाई q2 डैश कितना आ गया a बाई b, k1 डैश बाई q2 डैश कितना आ गया आपका a बाई b, गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसको हटा दो, लिख लीजिए जल्दी से पॉज करके, इधर से मैं हटा रही हूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे कि q1 डैश कितना आ गया a बाई b इंटू q2 डैश, इसको नंबर 2 कह दो, इसको नंबर 1 कह दो, अब 1 से कोई भी निकाल लो, ची q2 डैश को निकालो, ची q1 डैश को, तो मान ले मैं q2 डैश निकाल लेती हूँ, q2 डैश प्लस q1 डैश बराबर है किसके, q1 प्लस q2 के, ठीक है, तो यहां से लिख लो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो q2 डैश कितना हो गया q1 प्लस q2 माइनस q1 डैश,
तो Q1 प्लस Q2 माइनस Q1 डैश कितना है, A बाई बी इंटू Q2 डैश। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, इधर से लिख लिया होगा बेटा नीचे से। तो जब आप इसको इधर से सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, यहां से आपका Q2 डैश इज इक्वल टू, ये इधर लिया हो, प्लस का A बाई बी Q2 डैश, Q1 प्लस में Q2, तो Q2 डैश क्या ले लो, Q2 डैश कॉमन ले लो, 1 प्लस में A बाई बी Q1 प्लस में Q2, तो Q2 डैश की वैल्यू कितनी हो गई, Q1 प्लस Q2, इसको इधर से सोल्व कर लो, फिर क्यों बच्चों को नहीं आता कैसे लिख दिया डायरेक्ट मैंने, तो ये बन जाएगा B प्लस A डिवाइड बाई बी Q1 प्लस Q2। ठीक है, तो Q2 डैश कितना आ गया आपके पास भाई, ये Q1 प्लस Q2 B अपॉन में A प्लस B। ठीक है, ये Q2 डैश आ गया। सिमिलरली आप लोग क्या फाइंड आउट कर लोगे, Q1 फाइंड आउट कर लोगे, तो Q1 क्या आ जाएगा आपके पास, सिमिलरली यू फाइंड द Q1, सिमिलरली यू फाइंड Q1 को फाइंड आउट करो, तो Q1 को फाइंड आउट करोगे तो क्या बन जाएगा, Q1 डैश, तो Q1 डैश किसके बराबर हो जाएगा, सिर्फ देखो ये Q2 निकाला तो B वाली रेडियस आ गई, नीचे तो सेम ही आना है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई A प्लस B इंटू A आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों पे इस तरह इतना चार्ज रह जाएगा आफ्टर कनेक्टिंग द वायर। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं, सिंपल था। जैसे यहाँ पे निकालना चाहो, जैसे Q2 डैश निकाला ना, अब इस बार यहाँ से क्या निकाल लो, Q1 डैश निकाल लो। देखिए बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आपका यहाँ से क्या निकालो, इसी तरीके जैसे Q2 डैश निकाला, इसी तरह से क्या निकालो, Q1 डैश। ठीक है, और यहाँ से Q2 डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर देना। एक बार थोड़ा सा करके बता देती हूँ, Q1 डैश हो जाएगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 डैश। Q2 डैश की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो Q2 डैश कितना बन जाएगा आपका, B बाई A इंटू Q1 डैश, यहाँ पुट कर देना। तो सोल्व करोगे तो यही आंसर मिलेगा, यह है आपके पास Q2 डैश, मैंने क्या निकाला, Q1 डैश निकाला है ना, Q1 डैश, तो Q1 डैश तो बना Q1 प्लस, सॉरी Q2 डैश की वैल्यू है, तो Q1 प्लस Q2, ये Q2 डैश की वैल्यू आप पुट कर दो, B बाई A इंटू Q1 डैश। इसको सोल्व कर लेना तो यही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, जल्दी लिखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिख लो बेटा, जल्दी से पॉज करके लिख लो, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ये कह रहा है देयर आर द टू इंसेंट्रिक सेल्स, इनर सेल्स दे रखी है आपके पास। ठीक है, इस तरीके से वो कह रहा है कि इनर सेल है का चार्ज Q है, इस इनर सेल की सरफेस पे चार्ज कितना आपका Q0 एंड आउटर सेल इज अर्थ, इस आउटर सेल को अर्थिंग करते हैं। देखो जिस सेल को हम अर्थिंग कर देते हैं ना, उसके ऊपर नेट पोटेंशियल क्या बन जाना होता है, जीरो। इसीलिए एक बात जरूर याद रखो, जिसको अर्थिंग कर दिया उसके सरफेस का पोटेंशियल जीरो। क्वेश्चन में दो पार्ट पूछे हैं, डिटरमाइन द चार्ज ऑन द आउटर सेल, डिटरमाइन द चार्ज ऑन द आउटर सेल। फिर पूछा है फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द इनर सेल, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द इनर सेल। पहले बात करें डिटरमाइन द चार्ज ऑन द इनर सेल। देखो ऑब्वियसली पता बात है कि इसके ऊपर पोटेंशियल क्या है, जीरो, तो चार्ज क्या होगा इस सरफेस पे, जीरो होगा। सिंपल सी बात है, इसके सरफेस पे चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज पोटेंशियल क्या है आपके पास, जीरो। करके भी देख लो, देखो अर्थिंग में मैंने बताया था कि पोटेंशियल क्या है, जीरो, तो चार्ज वेरी कर सकता है या नहीं, कितना चार्ज होना चाहिए उस पोटेंशियल को जीरो करने के लिए, वो अलग अलग सिचुएशन होती थी कि उस चार्ज को जीरो करने के लिए कितनी चार्ज आप लोग देंगे अर्थ से। तो देखो ये Q0 है, ये आपको पता है कि अपोजिट फेस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस Q0। अब मान लिया इस पे वैसे तो पता प्लस Q0 ही आएगा, मान लिया चार्ज कोई Q2 चार्ज है, कोई दूसरा चार्ज है। ठीक है, मैं दो तरीके से बता देती हूँ। तो ये बन जाएगा इसके कारण पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल ऑन आउटर सेल, आउटर सेल क्या बनेगा, के Q0 बाई डिस्टेंस B प्लस के माइनस के Q0, ये चार्ज कैसा माइनस, इसके कारण क्या आ जाएगा माइनस के Q0 बाई B
प्लस KQ2/B। मुझे नहीं पता ये कितना होगा Q2, मुझे नहीं पता कितना होगा, मैंने मान लिया वैसे ही। बाकी तो क्या बन जाएगा, देखो ये तो 0 बन गया, तो पोटेंशियल आउटर सेल क्या होती है, 0 ही होगी क्योंकि अर्थिंग कर रखा है। तो KQ2/B, तो Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0। Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। या दूसरी लैंग्वेज में कहो आप इस चीज को, जैसे मैंने पीछे समझाया कि यहाँ पे चार्ज कितना है प्लस का Q, तो यहाँ चार्ज आया माइनस का Q, यहाँ कितना आएगा प्लस का Q। अर्थ कर दिया, अर्थ क्या दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे अर्थ से, इसको सारे को क्या कर देंगे न्यूट्रलाइज। इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ से, यहाँ प्लस Q यहाँ माइनस Q, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कारण आउटर सरफेस पे कैसा आया प्लस Q चार्ज आया, अर्थ कर दिया, तो सारा का सारा चार्ज कहाँ फ्लो कर जाएगा, अर्थ में फ्लो कर जाएगा। या इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से जाएंगे और इस पूरे चार्ज को क्या कर देंगे न्यूट्रलाइज। तो इस सरफेस पे पोटेंशियल 0 होने के लिए टोटल चार्ज क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया। तो कोई से इस तरीके से समझ सकते हो। तो चार्ज ऑन द आउटर सरफेस क्या आ गया आपका 0। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट। क्लियर हुआ या नहीं बेटा, एक बार समझ आ गया होगा, फिर बताऊं एक बार। देखो सिंपल सी बात है कि इस सरफेस से पोटेंशियल निकालनी है, तो इसके चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होगी Q/B। ठीक है, अरे ये ऐसे निकाल तो सेल के पॉइंट पे कि ये स्फीयर है, इसके कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल दो, ये डिस्टेंस r होती है। तो आपके पास ये Q चार्ज है सेल के, मान लीजिए सेल है, सेल के ऊपर चार्ज, एक पॉइंट चार्ज मान लो सेल की, छोड़ो थोड़ी देर के लिए, इसके कारण किसी पॉइंट P पे पोटेंशियल क्या होगी KQ/R ही तो होगी। तो ये Q चार्ज है, इसके कारण ये कोई पॉइंट P मान लिया सेल पे, इसके कारण पोटेंशियल क्या होगी KQ/R। ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से इसके सेंटर से B, तो B डिस्टेंस ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, क्योंकि जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही सेल के कहाँ होता है, अंदर होता है, तो अंदर पोटेंशियल जो है वही सरफेस पे होगा आपके पास। तो इसीलिए क्या बन जाएगा KQ/B, इससे भी KQ/B, KQ2/B। इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि मैं KQ/B या KQ/A कैसे लिख देती हूँ। फिर से बताती हूँ इस चीज को। देखो बेटा एक बात शॉर्ट ट्रिक में मैंने बता दिया, याद रखना, हमेशा लॉन्गर डिस्टेंस की बात करेंगे, याद रखने के लिए, बाकी कंसेप्ट नहीं है ये। ठीक है, तो मैंने बताया कि 2 सेल है, तो मैंने पीछे ही कंसेप्ट लिखवा चुकी हूँ, भूल जाते हैं कई बच्चे। ये AB है, ये कोई C है, ठीक है, C रेडियस का स्फीयर है। तो मैंने कहा A पे पोटेंशियल निकालोगे तो क्या लिखोगे, ये Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज, ये Q3 चार्ज। तो A पे पोटेंशियल क्या लिखोगे KQ1/A प्लस KQ2/B प्लस KQ3/C। जब B पॉइंट पे पोटेंशियल लिखोगे तो क्या लिखोगे KQ1/B प्लस KQ2/B प्लस KQ3/C। ठीक है, और C पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इंटू K/C। सब में C आएगा, ये बताया था ये पीछे कंसेप्ट बड़े आराम से, तो वही कंसेप्ट मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो आपके पास इस A के कारण इस B पे सरफेस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगी KQ/B हो जाएगी आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे चार्ज क्या आपके पास टोटल पोटेंशियल ऐड कर लिया आपने यहाँ पे, क्या आउटर सेल पे टोटल पोटेंशियल क्या क्या होगी, इस A चार्ज प्लस Q नोट के कारण होगी माइनस Q नोट। ऐसा क्यों लिख रही हूँ, देखो मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ, यहाँ पे देख लो कि जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा, सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा KQ/C होगा, तो वही सब पोटेंशियल यहाँ होगा, वही पोटेंशियल यहाँ होगा, यही पोटेंशियल होगा वही यहाँ पे होगा। A के लिए समझो कि जो ये चार्ज है Q1 चार्ज के कारण इस डिस्टेंस पे पोटेंशियल देखोगे तो ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से B सेंटर से। इसी तरह Q2 चार्ज के कारण डिस्टेंस, तो ये एक सेल है, इस सरफेस पे चार्ज कितना होता है Q, इस सेल के कारण आउटर सरफेस पे P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या लिखते हो KQ/R। ठीक है, तो चाहिए R यहाँ तक लो, चाहिए यहाँ तक लो, क्योंकि जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही अंदर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे सेल के जो पोटेंशियल सरफेस होगा वही अंदर होगा। तो ये 2 ही कंसेप्ट यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें डाउट मत रखना कि मैं कैसे लिख रही हूँ, ये पीछे मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। अब इसका B पार्ट देखिए, तो Q2 चार्ज कितना आ जाएगा 0, Q2 चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द इनर सेल। अब इनर सेल पे पोटेंशियल निकालनी है, तो आउटर सेल पे तो चार्ज 0 है, आउटर सेल पे चार्ज क्या है 0, सिर्फ यहाँ पे इनर सरफेस पे सेल क्या है माइनस Q नोट और आउटर पे कितना प्लस Q नोट। तो V इनर कितना हो जाएगा KQ/A माइनस KQ नोट/B। तो KQ नोट को बाहर ले लो, क्या बच जाएगा 1/A माइनस 1/B। समझ आ गया, लिख लीजिए फटाफट।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आपका ये एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा, उसी तरीके का है क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में क्या था, आपका इनर सेल अर्थिंग कर रखी थी, और इस क्वेश्चन में आपके उस क्वेश्चन में आउटर सेल अर्थ कर रखी थी, इसमें इनर सेल को अर्थ कर दिया। ठीक है, तो आपके पास कह रहा है इस सरफेस पे चार्ज कितना क्यू है, आउटर सरफेस पे चार्ज कितना दे रखा आपका क्यू है। तो बताइए फाइंड द, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द चार्ज ऑन द इनर स्फीयर, इनर सरफेस, इनर स्फीयर। और दूसरा पूछ रहा है फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल ऑन द आउटर सेल। यहाँ पे भी सेल ही दिख रहा है। इनर सेल पे तो क्या निकालना है आपको, चार्ज, और आउटर सेल पे क्या निकालना है आपको, पोटेंशियल। ठीक है, तो बताइए कैसे निकालेंगे आप इस चीज को। सिंपल वही बात है, अर्थ कर रखा तो अर्थिंग मतलब उस पॉइंट का पोटेंशियल 0, आंख मीच के हटा दो, इसको एक बार फिर निकालते हैं, लिख लिया ना पोज करके। अर्थिंग मतलब उस सरफेस का पोटेंशियल 0, इसको अर्थ कर दिया आपने, ये ए सरफेस कह देती, इसको मैं 2 कह देती, तो 1 का पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब वो देखो यहाँ पे चार्ज क्यू है, देखो सिंपल सी बात, ये समझो, ये चार्ज क्यू है, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को इस बात में। तो इस क्यू चार्ज के कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, मतलब इस क्यू चार्ज के कारण इसके सेंटर पे या सरफेस पे पोटेंशियल होगा कुछ के क्यू बाई बी कुछ करके, बोलो होगा या नहीं, इसके इस सरफेस पे पोटेंशियल के क्यू बाई बी होगा या नहीं होगा, होगा। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इसको अर्थ कर दिया, अर्थ करने का मतलब इस सरफेस पे पोटेंशियल 0 करेगी, अर्थ क्या रहेगी, सरफेस का पोटेंशियल 0, तो 0 करने के लिए कुछ चार्ज अप्लाई करेगी नेगेटिव में यहाँ पे कुछ, तो पूछ रहा हूँ चार्ज कितना सप्लाई करे कि ये आपके पास पोटेंशियल क्या हो जाए 0, कि ऑन दिस सरफेस पोटेंशियल क्या हो जाए 0। समझ आ गया क्वेश्चन, समझ आया मैं क्या करने वाली हूँ, कि ये क्यू चार्ज, इस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल होगी के क्यू बाई बी, यहाँ पे या इसके सरफेस पे के क्यू बाई बी रहेगी, क्योंकि जो पोटेंशियल सरफेस पे होती है वही अंदर होती है। ठीक है, अब अर्थिंग कर दिया, अर्थ कर दिया तो मतलब अर्थ से कितना चार्ज जाए, कि अर्थिंग मतलब उस सरफेस का पोटेंशियल 0, अर्थिंग मतलब उसके हर एक सरफेस का उस जिसको अर्थ करा उस सरफेस का पोटेंशियल 0, उसका 0 पोटेंशियल। अर्थ क्या करेगी, कोई चार्ज सप्लाई करेगी इस पोटेंशियल को 0 करने के लिए, अब वो कितना चार्ज सप्लाई करेगी वो हमें फाइंड आउट करना है। समझ आ गया, तो ये आगे देखिए क्वेश्चंस में, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आप करना क्या है क्वेश्चन, मान लिया भाई मैंने कि अर्थ ने कितना चार्ज सप्लाई करा क्यू डैश, अर्थ ने कितना चार्ज सप्लाई करा क्यू डैश इस सरफेस पे, तो बाय इंडक्शन इसके इस सरफेस पे कैसा चार्ज आ जाएगा माइनस क्यू डैश, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन, क्योंकि इनर सरफेसेस पे चार्ज हमेशा क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट, इनर सरफेसेस पे चार्ज क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जब यहाँ माइनस क्यू डैश आ गया तो यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस का क्यू डैश आ जाएगा। बोलो बात समझ आई, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की, इसमें कोई डाउट हुआ? सिंपल सी बात, मान लिया कि चार्ज ने लेट अर्थ सप्लाई द चार्ज, अर्थ सप्लाई द चार्ज क्यू डैश, अर्थ क्या कर रही है, क्यू डैश चार्ज को सप्लाई कर रही है। ठीक है बेटा, तो ड्यू टू द इंडक्शन, ड्यू टू ऐसे लिख देता हूं, ड्यू टू इनर सरफेसेस have equal and opposite charge, equal and opposite charge, inner surface इसमें अपोजिट चार्ज में लिख देती हूँ, इसको मैं 1, इसको मैं 2, तो ऑन 2 माइनस चार्ज, ऑन 2 पे चार्ज कैसा हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस का क्यू डैश, ऑन 2 चार्ज कैसा माइनस क्यू डैश, और ये 3 पे कितना हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू, या ड्यू टू द इंडक्शन भी कह सकते हो, इसी बात क्या कह सकते हो, ड्यू टू द इनर सरफेस इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, और ड्यू टू इंडक्शन,
नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये बार बार नहीं लिखूंगा, समझा चुकी हूं बार बार। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑन आउटर सरफेस प्लस क्यू डैश चार्ज, और इस पे पहले से क्यू था ही, तो टोटल कितना हो गया, क्यू प्लस क्यू डैश। ये बात समझ आई सबको? लिख लीजिए इस पॉइंट्स को, जो मैंने बोले वो मैंने लिख भी दिए एक बार, ठीक है? क्योंकि इनर सरफेस पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होता था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहाँ माइनस आया तो अदर कितना आ जाएगा, प्लस का क्यू, ठीक है? अब मैं इसको हटा रही हूँ, लिख लो पॉज करके फटाफट। अब देखो ये इतना क्लियर हो जाना चाहिए आई थिंक। अब क्या कह रहा है कि अब इसको अर्थ कर दे। अर्थिंग मतलब उस सरफेस का पोटेंशियल जीरो, तो क्या करेंगे, V1 को निकाल लेते हैं। कितना बना आपके पास ये, के क्यू डैश बाई ए प्लस इनर सरफेस पे पोटेंशियल निकालना, कहां निकाले, पोटेंशियल ऑन द इनर सरफेस, प्लस माइनस के क्यू डैश बाई बी प्लस के क्यू प्लस क्यू डैश बाई बी। अरे इस माइनस के कारण यहाँ पोटेंशियल होगी इसके सरफेस पे, और इसके कारण वही पोटेंशियल होगी। कंसेप्ट क्या रहेगा, जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही अंदर होगा हर एक पॉइंट पे, ठीक है? तो वो मैंने लिख दिया। अब V1 पे पोटेंशियल क्या है, जीरो, तो इन सबको V1 बराबर है जीरो, तो जीरो के बराबर रख दो। तो के क्यू डैश बाई ए माइनस के क्यू डैश बाई बी प्लस के क्यू प्लस क्यू डैश बाई बी बराबर जीरो। तो सोल्व कर लो अब इसको। के से के तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचा, क्यू डैश बाई ए माइनस क्यू डैश बाई बी, ठीक है, प्लस क्यू बाई बी प्लस क्यू डैश बाई बी बराबर जीरो। तो इस क्यू डैश से ये क्यू डैश तो कैंसिल, ठीक है? तो क्या बचा, क्यू डैश बाई ए बराबर माइनस क्यू बाई बी, ये उधर जाएगा तो माइनस, क्यू डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस क्यू ए बाई बी, माइनस क्यू ए बाई बी। गेटिंग माई पॉइंट बेटा? क्लियर हो गया? तो इस क्यू डैश की वैल्यू इतनी होगी जब अर्थ इतना चार्ज सप्लाई करेगी, जब अर्थ इतना चार्ज सप्लाई करेगी तब जो इस चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल थी उसको क्या कर देगी, वो न्यूट्रलाइज, तब इस सरफेस का पोटेंशियल क्या बन जाएगा, जीरो। समझ आ गया? इतना लिखो जल्दी से पॉज करके, लिख लिया? चलो ठीक है, लिख लेना। अब आगे बात करते हैं। अभी आपके पास क्यू डैश की वैल्यू कितनी आ गई, मैं इधर लिख देती हूँ। क्यू डैश चार्ज कितना आ गया आपके पास, माइनस क्यू ए, ये कैपिटल सॉरी ए है बेटा, ये क्यों मत समझ लेना, ए है, ए क्यू ए बाई बी, ठीक है? अब देखो इधर, यहां से अब क्या बन जाएगा बेटा, ये इधर देखो। अब आपको पोटेंशियल निकालनी, क्या निकालनी है, पोटेंशियल, ठीक है? पोटेंशियल ऑन द आउटर सेल, आउटर पे पोटेंशियल निकालनी, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो क्यू डैश के कारण क्या हो जाएगी, के क्यू डैश बाई बी, इस क्यू डैश के कारण के क्यू डैश बाई बी, इसके कारण माइनस के क्यू डैश बाई बी, ठीक है? और प्लस के क्यू प्लस क्यू डैश बाई बी, ठीक है? समझ आ गया? तो इन सारे सरफेसेस के कारण इतनी क्या हो जाएगी, ये पोटेंशियल, ठीक है? अब देखिए यहां से आप यहाँ पे ये निकाल रहे हो पोटेंशियल एट दिस सरफेस, तो देखो इस सेल के कारण पोटेंशियल कितनी होगी, इस सेल दोनों के कारण जितनी भी पोटेंशियल होगी वही होगी ना आपके पास, ठीक है? तो आपके पास ये बन जाएगा, आपके पास यहाँ से सोल्व कर लो, के क्यू डैश बाई बी माइनस के क्यू डैश बाई बी प्लस के क्यू बाई बी, ठीक है, प्लस के क्यू डैश बाई बी। तो ये इससे कैंसिल, देखो मैं यहाँ डायरेक्ट भी कर सकती थी कि ये माइनस का क्यू डैश, ये प्लस का क्यू डैश, इस पर टोटल चार्ज क्या बचा, क्यू ही तो बचा ना, तो मैं इस चीज को डायरेक्ट भी कर सकती थी, हर एक सरफेस की ना बात करती तो।
अरे ये इस सरफेस पे टोटल चार्ज क्या बचा, क्यू प्लस क्यू डैश माइनस क्यू डैश, तो जीरो। इस सरफेस पे टोटल चार्ज क्या बचा, जीरो। जब हम ऐसे बात करते हैं तो सरफेस की बात करते हैं, नहीं वाली इस पे Q1 चार्ज, इस पे Q2 चार्ज, ऐसे तो बात करते हैं ना। लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया कि किसी को डाउट ना हो मैडम ने ऐसे क्यों नहीं लिखा। तो क्या बन गया बेटा ये KQ डैश बाई बी प्लस KQ बाई बी। तो ये पोटेंशियल आ गया ऑन द आउटर सरफेस। ठीक है, आप कुछ ज्यादा चाहो तो Q डैश की वैल्यू पुट कर दो, तो V ऑन आउट सरफेस कितनी बन जाएगी, V आउटर कितनी बन जाएगी बेटा आपकी, Q डैश की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस Q A बाई बी डिवाइडेड बाई बी प्लस KQ बाई बी। सोल्व कर लो एक बार, माइनस KQ A बाई बी स्केयर, ये बन जाएगा माइनस KQ A बाई बी स्केयर प्लस KQ बाई बी। तो ये आपका पोटेंशियल आ जाएगा ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल। ये क्या आ जाएगा, पोटेंशियल ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल। ये सारे क्वेश्चंस आईआईटी और नेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, लिखो एक बार जल्दी से पॉज करके क्वेश्चंस को। लिख लिया बेटा सभी ने, लिख लो जल्दी से पॉज करके। आज के लिए इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसी पे बेस्ड और न्यूमेरिकल्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके बेटा।